परमात्मा का सफ़र। यह बड़े मज़े की बात है। एक आदमी मानता है कि ईश्वर है और एक आदमी मानता है कि ईश्वर नहीं है, और दोनों की ज़िंदगी बराबर एक सी है। कोई गाली दे तो उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर है, और उसे भी क्रोध आता है जो मानता है कि ईश्वर नहीं है। बल्कि कई दफ़ा तो यह देखा जाता है कि जो मानता है कि ईश्वर है उसे ज़्यादा क्रोध आता है, क्योंकि जो मानता है कि ईश्वर नहीं है वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? आपका गाली दे सकता है, मार सकता है, हत्या कर सकता है। लेकिन जो मानता है ईश्वर है वह आपको नरक तक के में सड़ा सकता है। नरक तक बोलता है कि आप नरक में जाओगे। इसके पास ज़्यादा उपाय है क्रोधित होने के। अगर ईश्वर के मानने और न मानने से कोई भी अंतर जीवन में न पड़ता हो तो उसका अर्थ है कि यह ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, बौद्धिक बातचीत है। ऐसी जिज्ञासा हो तो आदमी दार्शनिक हो जाता है, चिंतन मनन करने लगता है, शास्त्र अध्ययन करने लगता है, बहुत सिद्धांत इकट्ठे कर लेता है, पक्ष में विपक्ष में सोच लेता है, वाद विवाद करता है, शास्त्रार्थ करता है, लेकिन जीतता कभी नहीं। अगर आप भी सिर्फ जिज्ञासा से भरे हैं तो यात्रा नहीं होगी। जिज्ञासा से भरे हुए लोग वे हैं जो मील के पत्थर के पास बैठ जाते हैं और पूछते हैं मंजिल कहाँ है, कितनी दूर है, और सदा यही पूछते हैं, लेकिन कभी उठ कर चलते नहीं। जानते तो आप ही कितना है, क्या कमी है जानने में। करीब करीब सभी कुछ जानते हैं। जो बुद्ध ने जाना हो, महावीर ने, कृष्ण ने जाना हो, वह सभी आप भी तो जानते हैं। गीता में पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें तो हमें भी मालूम है। मालूम आपको भी है, पर सिर्फ बुद्धि तक है, आपके हृदय तक उनका बीज नहीं पहुंचा। और बुद्धि पर रखे हुए विचार वैसे ही होते हैं जैसे पत्थर पर कोई बीज को रख दे। बीज तो होता है लेकिन पत्थर पर खड़ा रहता है, अंकुर नहीं फूट पाता। अंकुर फूटना हो तो बीज को पत्थर से गिरना पड़े, जमीन खोजनी पड़े, और जमीन की भी ऊपर की सतह ठीक नहीं है, क्योंकि और गीली जगह चाहिए। तो थोड़ा ज़मीन के भीतर पहुंचना पड़े, जहाँ थोड़ी पानी की सुविधा हो, थोड़ा रस बहता हो। बुद्धि पर पत्थर की तरह बीज रख जाते हैं। हृदय तक जब तक न गिर जाए तब तक गीली जगह नहीं मिलती। हर बात हृदय तक पहुँचे। हृदय में थोड़ा रस बहता है, थोड़ा प्रेम है, वहाँ थोड़ा पानी है, वहाँ कोई बीज गिरे तो अंकुरित होता है, नहीं तो कभी अंकुरित नहीं होता। जिज्ञासु व्यक्तियों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन पत्थर पर रखे हुए बीजों की भांति। जमीन भी ज़्यादा दूर नहीं होती, लेकिन थोड़ी यात्रा भी मुश्किल है। चढ़ना बिल्कुल नहीं है तो पत्थर पर ही बीज रखा रह जाता है। इतनी यात्रा तो करनी ही पड़ेगी कि बीज पत्थर से नीचे गिरे, जमीन पर आए, जमीन में जगह खोजे, थोड़ी गीली भूमि को पाए, थोड़ा छिप जाए अंधेरे में। ध्यान रहे, जगत में जो भी जन्म पाता है वह गहन मौन एकांत अंधेरे को चाहता है। बुद्धि में तो जितनी चीज़ें रखी है वे सब खुले प्रकाश में रखी है, वहाँ अंकुर नहीं होते। हृदय आपके भीतर गीली जमीन है, छिपी हुई, वहाँ कुछ पैदा होता है। इसलिए जो सिर्फ जिज्ञासा से जीते हैं वे विद्वान बन जाते हैं, पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन कुछ अंकुरित नहीं होता उनके भीतर। कोई नया जन्म, कोई नया जीवन, कोई नए फूल, कुछ भी नहीं। एक और जिससे संबंध है हमारा, एक और भी दिशा है जो खोज की है, उसे हम कहते हैं मुमुक्षा। जानने की फिक्र नहीं है, जीने की फिक्र है। जानने की फिक्र नहीं है, होने की फिक्र है। यह सवाल नहीं है कि ईश्वर है, सवाल यह है कि क्या मैं ईश्वर हो सकता हूँ। अगर ईश्वर हो भी और मैं ईश्वर न हो सकूँ
तो कोई सार नहीं। सवाल यह नहीं है कि मोक्ष है, सवाल यह है कि क्या मैं भी मुक्त हो सकता हूँ। अगर मैं मुक्त हो ही नहीं सकूँ और मोक्ष हो भी नहीं हूँ कहीं, तो क्या अर्थ है। यह बात नहीं है कि आत्मा है भीतर या नहीं, हो या न हो। सवाल असली यह नहीं है क्या मैं आत्मा हो सकता हूँ। मुमुक्षा है होने की खोज, और जब कोई होना चाहता है तब दांव पर लगना पड़ता है। इसलिए कहता हूँ धर्म है जुआरियों का काम है। वही कहूँगा जो मैं जानता हूँ, जो जिया है। अगर आप तैयार हुए दांव पर लगाने को, तो मेरा अनुभव है वह आपका अनुभव भी बन सकता है। आप भी भगवान बन सकते हो, आप भी मुक्त हो सकते हो। जानने से क्या होगा, भगवान होने से क्या होगा। जब तक आप न हो तब तक क्या फ़ायदा। अनुभव किसी के नहीं होते, जो भी लेने को तैयार हो उसी के हो जाते हैं। सत्य पर किसी का कोई अधिकार नहीं। जो भी मिटने को राजी है वही उसका मालिक हो जाता है। सत्य तो उसका है जो भी उसे मांगने की तैयारी दिखलाता है, जो भी अपने हृदय के द्वार खोलता है और उसे पुकारता है। इस उपनिषद को इसलिए चुना है। यह उपनिषद अध्यात्म का सीधा साक्षात्कार है। सिद्धांत इसमें नहीं है, इसमें सिद्धों का अनुभव है। इसमें उस सब की कोई बातचीत नहीं है जो कुतूहल से पैदा होते हैं, जिज्ञासा से पैदा होती है। नहीं, इसमें तो उनकी तरफ इशारे हैं जो मुमुक्षा से भरे हैं, और उनके इशारे हैं जिन्होंने पा लिया। कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने नहीं पाया है, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन देने का मज़ा नहीं छोड़ पाते। मार्गदर्शन में बड़ा मज़ा है। सारी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ दी जाती है तो वह मार्गदर्शन है। ज्ञान सबके पास है, सब दे सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान पर चढ़ना बहुत कठिन है। और सबसे कम अगर कोई चीज़ ली जाती है तो वह भी मार्गदर्शन है। सभी देते हैं, लेता कोई भी नहीं। जब भी आपको मौका मिल जाए किसी को सलाह देने का, तो आप चूकते नहीं हैं। ज़रूर नहीं है कि आप सलाह देने योग्य हो, ज़रूर नहीं है कि आपको कुछ भी पता हो। आपको कुछ भी पता नहीं, लेकिन सलाह से नहीं चूकते। जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन जब कोई दूसरे को सलाह देनी हो तो शिक्षक होने का मज़ा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक होने में मज़ा क्या है, आप तत्काल ऊपर हो जाते हैं, मुफ्त हैं, और दूसरे नीचे हो जाता है। अगर कोई आपसे दान मांगने आए तो 2 पैसे देने में कितना कष्ट होता है, क्योंकि कुछ देना पड़ता है जो आपके पास है। लेकिन सलाह देने में ज़रा भी कष्ट नहीं होता, क्योंकि जो आपके पास है ही नहीं, उसको देने में कष्ट क्या। आपको कुछ खो ही नहीं रहा, बल्कि आपको कुछ मिल रहा है, मज़ा मिल रहा है, अहंकार मिल रहा है। आप भी सलाह देने की हालत में हैं। आपके पास ज्ञान है नहीं, लेकिन झूठा भी आप दे सकते हो। कौन चूकता है सलाह देने से। आज और दूसरा लेने की हालत में है। आप ऊपर हैं, दूसरा नीचे है। इसलिए कहता हूँ कि इस उपनिषद में कोई सलाह, कोई मार्गदर्शन देने का मज़ा नहीं है, बड़ी पीड़ा है। क्योंकि उपनिषद का ऋषि जो दे रहा है वह जानकर दे रहा है, वह बांट रहा है। कुछ बहुत आर्थिक, बहुत आंतरिक संक्षिप्त इशारे हैं, लेकिन गहरे हैं। बहुत थोड़ी सी चोटें हैं, लेकिन प्राण घातक है। और अगर राजी हो तो तीर सीधा हृदय में चुभ जाएगा और जान लिए बिना न रहेगा, जान ही ले लेगा। इसलिए थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत, क्योंकि यह सौदा ही खतरनाक है। इसमें पागल हुए बिना कोई मार्ग ही नहीं है। इसमें अपने को मिटाए बिना पाने का कोई उपाय ही नहीं है। यहाँ तो खोने वाले ही बस पाने वाले बनते हैं, और इसलिए इस उपनिषद को भी चुन लिया है। ऐसे तो सीधा ही आपसे कह सकता हूँ, कोई कारण इस उपनिषद को चुनने का नहीं है। बहाना, आड़, क्योंकि तीर सीधा मारो, आदमी बच सकता है। उपनिषद की आड़ से थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए चुन लिया है कि आपको ऐसा भी पता नहीं लगेगा कि मैं कोई सीधा ही आपको तीर मार रहा हूँ।
तो बचने का ज़रा उपाय कम हो जाता है। सभी शिकारी जानते हैं कि थोड़ी आड़ से शिकार ठीक होता है। आड़ लेने से शिकार एकदम सीधा ठीक होता है। यह अपनी सिर्फ आड़ है, इसीलिए इससे कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं है। जो मैंने जाना वही कहूँगा, लेकिन उसमें और उपनिषद में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस उपनिषद के ऋषि ने जो कहा है वह जानकर ही कहा है।